जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि ज्योग्राफी से है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर इससे पहले आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और 9th और क्या है जो कि हमारा ज्योग्राफी से है, इसको हम लोग देखने चलेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि ज्योग्राफी का है। सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी से जो है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से, कि पहला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जो कोयले होते हैं वो किस प्रकार के संसाधन होते हैं, इसी को पूछा है। तो कोयले किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। कैसे संसाधन है? नवीकरणीय। कोयले किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आज का? अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा, ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को, कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। इसका आंसर क्या होगा? पुनः पूर्ति योग्य इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि ज्योग्राफी से है। चलिए, कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यानी देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो कितना? 200 nm। कितने कहलाते हैं दोस्तों? 200, यानी 200 nm इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहे हैं कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। क्या अर्थव्यवस्था का संबंध डाकू होते हैं? कह रहे हैं कि संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। इसका आंसर क्या होगा? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। कितने किलोमीटर संपदा राष्ट्रीय निहित है? तो 12.2 किलोमीटर, यानी 12.2 किलोमीटर निहित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। कह रहे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण क्या है जो पंजाब में निम्नीकरण है? इसका मुख्य कारण है वनोन्मूलन। इसका निम्न कारण क्या है दोस्तों? वनोन्मूलन इसका निम्न कारण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम लोग न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से रीजनिंग का भी तैयारी कराया जाता है, और अदर भी सब्जेक्ट जो भी है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए तैयारी कराया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए इसको एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यही है ना, तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र में। इसका आंसर क्या होगा? बिहार का मैदानी क्षेत्र में सोपानी कृषि का प्रचलित है और विस्तार है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। जो मरुस्थलीय मृदा होते हैं उसका विस्तार निम्न में से कहां है, वही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका निम्न विस्तार कहां है? राजस्थान में है। इसका निम्न विस्तार कहां है दोस्तों? राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मेढक के, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसको। कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है? एंड्रीन। इसका आंसर क्या होगा? एंड्रीन इसका आंसर होगा।
कह रहे कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम होता है? एंड्रीन होता है। क्या नाम होता है दोस्तों? एंड्रीन इसका नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है कि काली मृदा जो होती है यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को हम किस नाम से और बोल सकते हैं? रेगूर मिट्टी के नाम से बोल सकते हैं, यानी रेगूर मृदा इसे बोलते हैं। यानी कहा जाए तो काली मिट्टी को हम लोग रेगूर के भी नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि बृहद क्षेत्र, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नीला ग्रह कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत, ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन को, कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कह रहा है कि कुल जल का यानी टोटल जितने 100% जल है उसका कितना परसेंट किसमें? महासागरों में निहित है, यही पूछा है क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 95.5। कितना है दोस्तों? 95.5% जो कुल जल है महासागरों में निहित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? देख रहे हैं क्वेश्चन, देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? कौन थे जो देश के बांध को भारत का मंदिर कहते? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो क्या कहते? देश के जो बांध थे उसको भारत का मंदिर कहे थे। अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में, ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को, कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो कितना परसेंट होती है? 65% यानी 65% जो जल की मात्रा होती है प्राणियों के शरीर में क्या होती है? निहित होती है। अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए। कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का रासायनिक संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस रासायनिक संकेंद्रण बढ़ा है? किससे? फ्लोराइड से। किससे बढ़ा है दोस्तों? फ्लोराइड से। इसका क्या चीज बढ़ा है? दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो फ्लोराइड से बढ़ा है। इसका आंसर क्या होगा? फ्लोराइड इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है? कह रहा है कि भारत में, अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? एक बार और देखिए क्वेश्चन को। कह रहे कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो कितने परसेंट था? 19.27% था। कितने था दोस्तों? भारत में 2001 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27% वन का विस्तार था भौगोलिक क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पे चलिए आते हैं। अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वन स्थिति। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ करते रहिए और आप भी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि और देखिए कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बोला है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो भारत में वन का विस्तार कितना है? ध्यान देखिए 20.55% जो भौगोलिक क्षेत्र में, कितना है? 20.55% जो कि भौगोलिक क्षेत्र में सिर्फ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में, अब देखिए बिहार का पूछा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो कितने परसेंट बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार है? 7%।
कितने हैं दोस्तों? 7% बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार का बात किया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो यहां पूछा है 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र में इसका प्रतिशत वन विस्तार है? तो 60.11% क्या है? आदिवासी के 188 जिलों में कुल क्षेत्र का वन विस्तार है। कितने? 60.11% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि किस राज्य में वन का अधिक विस्तार है? अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का अधिक विस्तार है? तो कौन ऐसा राज्य है जहां वन का अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश है। कौन है दोस्तों? सबसे ज्यादा वन का विस्तार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। आज का यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था जो कि ज्योग्राफी से था। इससे पहले हम लोग हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो आप लोग उसको देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से कल न्यू क्लास में आप लोग से मुलाकात होगा। जय हिंद दोस्तों।